दोस्तों, JM साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। रीड के लिए यह शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व वरदान साबित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की है। कोर्क की पतली काट में छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे हैं। कोर्क वृक्ष की एक छाल होती है। कोर्क की रचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। जीवित कोशिका का पता या खोज ल्यूविन हुक ने लगाया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में की है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट, यह सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। कोशिका में तरल जैविक पदार्थ होता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य नाम J.E. पुरोकंज ने दिया। कोशिका सिद्धांत M. सेलिडन तथा T. स्वान ने दिया है। कोशिका सिद्धांत इनके अनुसार सेलिडन तथा स्वान के अनुसार सभी पौधे व जंतु कोशिका से बने हैं। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। इनके अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं दोस्तों अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। कोशिका का संगठन या संरचना तीन चीजों से होती हैं: प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। प्लेज्मा झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका की सबसे बाहर की परत है, पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती हैं, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। DNA, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इसका संगठन DNA तथा प्रोटीन से मिलकर होता है। यह भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। कोशिका को प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिका में बांटा गया है। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, आकार छोटा होता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक होता है। प्रोकैरियोट कोशिका के उदाहरण जीवाणु, माइकोप्लाज्मा हैं। यूकैरियोट कोशिका में केंद्रक झिल्ली आवरण होता है, आकार बड़ा होता है, क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। इसके उदाहरण शैवाल व कवक हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं दोस्तों: पादप कोशिका व जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका या रसधानी बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका रसधानी छोटी होती है। पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं, जंतु कोशिका में एब्सेंट होते हैं। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, केंद्रक झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, ATP के रूप में ऊर्जा देता है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्रिस्टी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्र को बढ़ाती हैं। वलय के रूप में या उभार के रूप में संरचना होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में DNA तथा राइबोसोम होते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, CM नाम से आपको याद रखना है। C का अर्थ है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, M का अर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों दोहरी झिल्ली के बने होते हैं व इन दोनों के DNA व राइबोसोम होते हैं। ये दोनों अंग दोहरी झिल्ली के बने हैं व अर्धस्वायत्त अंग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीन ओंटोलॉजी, इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। जीवाणु या शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं। इसे कोशिका का संवहनांग, शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। मैट्रिक्स चिपचिपा ध्रुव है जिसमें एंजाइम और प्रोटीन का मिश्रण है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना DNA व राइबोसोम होता है। लाइसोसोम, गोल गोल थैलीनुमा अंगाणु को लयन का या लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की। कैंसर संबंधी अनुसंधान इसी कोशिका अंग पर चल रहे हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को पाचित या खा जाते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, इसकी खोज पोर्टर ने की है। झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का तंत्र है। ये भी दो प्रकार की होती हैं: RER, SER। RER खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, इसे खुरदरी कहते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं।
SER चिकनी होती हैं, वसा व लिपिड की बनी होती हैं। इसका कार्य है पदार्थ या प्रोटीन का परिवहन। SER का कार्य है विष तथा दवा का निराविषीकरण। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। गोल्जी उपकरण, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। उल्लू के शरीर में होती है। झिल्ली युक्त चपटी पुटिका का तंत्र है। कार्य पदार्थ का संचयन, रूपांतरण, संग्रह व परिवहन है। लाइसोसोम भी बनाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना DNA व राइबोसोम होता है। यह रीड के लिए नोट्स हैं दोस्तों। मेरे इस चैनल को जेम साइंस क्लासेज को आप अधिक से अधिक लाइक व सब्सक्राइब करें।